पैन एम 914 सागा बस एक वाइल्ड स्टोरी से खींच जाती है। ये मीडिया लिटरेसी का एक लेसन है। ये दिखाता है कि कैसे फिक्शन, जो एक टैब्लॉइड में पैथिया हुआ, लाखों को धोखा दे सकता है जब हम सवाल नहीं करते जो हम देखते और शेयर करते हैं। डिबंकिंग सिंपल है, कोई रिकॉर्ड्स नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई रियल विटनेसेस नहीं। स्टोरी का ओरिजिन एक नॉन फिक्शनल पब्लिकेशन में होना कॉफिन में आखिरी नेल है। रियल लेसन, हमेशा अपने सोर्सेज चेक करो। एक ऐसी थियोनिया में जहां कोई भी कुछ भी पब्लिश कर सकता है, स्केप्टिसिज्म जरूरी है। एविडेंस मांगो, एक्स्ट्रॉर्डनरी क्लेम्स पर सवाल उठाओ और एक अच्छी स्टोरी को अपनी रीजन पर हावी मत होने दियो। दुनिया रियल मिस्ट्रीज से भारी है, हमें उन्हें इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। बिलीव करने से पहले मेक श्योर कि आपका क्रिटिकल लैंडिंग गियर डाउन है। ऐसे आप फिक्शन को अपने वर्ल्ड व्यू में उड़ने से रोकते हैं। इंटरनेट के ज़माने में पैन एम 914 जैसी अर्बन लेजेंड्स पहले से ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सेंसेशनल स्टोरीज़ को और बढ़ावा देते हैं। ऐसे कंटेंट को प्रायोरिटी देते हैं जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस जगाता है। इस लेजेंड को रीपैकेज किया जाता है ड्रामेटिक वीडियोस और पोस्ट्स में, और इसके टैब्लॉइड ओरिजिन्स को हटा दिया जाता है। बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के नए दर्शक इसे सच मान लेते हैं। ऑनलाइन एको चेम्बर्स विश्वास को और मजबूत करते हैं, जबकि डिसेंटिंग वॉइसेस को दबा दिया जाता है। शेयर्स की इतनी बड़ी संख्या कंसेंसस का एक झूठा एहसास पैदा करती है। डिबंकिंग को इसके साथ बने रहने में मुश्किल होती है। एक झूठ पूरी दुनिया में फैल सकता है इससे पहले कि सच उस तक पहुंच पाए। डिसप्रूवन होने के बाद भी यह मिथ फिर से सामने आता है, एक नई ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए तैयार। पैन एम 914 की कहानी एक ज़ॉम्बी मिथ है, ये बस मरता नहीं है। मॉडर्न मीडिया से यह आसान हो गया है कि फ़िक्शन फैक्ट जैसा लागे और सच का सामने आना मुश्किल हो गया है। इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग पहले से खींच जाती है ज़रूरी है। पैन एम 914 की ये कहानी क्यों चलती रहती है जबकि ये डिबंक हो चुकी है? ये मिस्ट्री के लिए हमारे प्यार, टाइम ट्रैवल और मिराकुलस रिटर्न से जुड़ी है। एक लॉस्ट फ्लाइट का दशकों बाद थियोबारा दिखाई देने का आइडिया हॉन्टिंग और होपफुल थियोनो है। एक मॉडर्न रेजरेक्शन मिथ। ये कहानी एक रैशनल दुनिया में वंडर देती है और एक मैजिक का एहसास जो हमारी पहुंच से बस थोड़ा बाहर है। ये ऑफिशियल सोर्सेज पर अविश्वास को भी हवा देती है। कुछ लोगों के लिए एविडेंस की कमी कवर अप का प्रूफ है। ये लेजेंड वेल स्ट्रक्चर्ड, ड्रामेटिक और मेमोरेबल है, शेयर करने के लिए परफेक्ट। 1945 कैलेंडर जैसी डिटेल्स इसे रियल फील कराती हैं, चाहे ये रियल न भी हो। हम स्टोरी टेलिंग क्रीचर्स हैं, कहानियों की तरफ खींचे चले जाते हैं जो इमोशन पैदा करती हैं। पैन एम 914 का मिथ इसलिए नहीं चलता क्योंकि ये सच है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये एक कहानी है जिसे हम मानना चाहते हैं। ये पावर का एक टेस्टमेंट है एक वेल टोल्ड लाई की, और ये याद दिलाता है कि सवाल करें जो हम सच मानना चाहते हैं। कभी कभी ऐसे अच्छी कहानियाँ बस वही होती हैं कहानियाँ, और यही वजह है कि ये उड़ती रहती है। इस कहानी के बीच में हुआन दे ला कोर्ते है। वो कराकास का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था जिसने खोए हुए प्लेन को रास्ता दिखाया। उसकी गवाही इस कहानी को एक ह्यूमन एंकर देती है, सिवाय इसके कि वो कभी था ही नहीं। एयरपोर्ट पर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और वेनेजुएलन अथॉरिटीज़ ने कंफर्म किया है कि वो काल्पनिक है। उसे दिए गए कोट्स सिर्फ ड्रामे के लिए बनाए गए थे। जो फ़ोटो इस्तेमाल की गई वो बस एक स्टॉक इमेज थी, कोई असली इंसान नहीं। एक नाम वाले आई विटनेस को शामिल करना एक क्लासिक अर्बन लेजेंड टैक्टिक है। इससे कहानी को खारिज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हुआन दे ला कोर्ट को बेनकाब करना पूरी कहानी को क्रिएटिव राइटिंग के रूप में दिखाता है, फैक्ट के रूप में नहीं। अगर मेन विटनेस नकली है तो कहानी भी नकली है, उसके बिना लेजेंड बिखर जाती है। पैन एम 914 लेजेंड के खिलाफ सबा से डैमिंग एविडेंस क्या है? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का बिल्कुल ना होना, एक कमर्शियल एयरलाइनर का 7 लोगों के साथ गायब हो जाना, 1955 में ग्लोबल हेडलाइंस बन गया होता। फिर भी यहाँ कोई न्यूज़ रिपोर्ट्स नहीं है, कोई एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस नहीं है, कोई इंश्योरेंस क्लेम्स नहीं है,
कुछ भी नहीं। पैन एम के केयरफुली रखे गए आर्काइव्स में फ्लाइट 914 का कोई मेंशन नहीं है या किसी मिसिंग DC-4 का। रिसर्चर्स ने एविएशन रिकॉर्ड्स को खंगाल लिया है और उन्हें ज़ीरो एविडेंस मिला है। फ्लाइट नंबर ही पैन एम की कन्वेंशंस में फिट नहीं बैठता। कराकास में 1999 में थे दोबारा आने की बात। कोई एयरपोर्ट रिकॉर्ड्स नहीं, कोई मीडिया कवरेज नहीं, कोई ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं। इतनी स्पेक्टेकुलर घटना को छुपाना इम्पॉसिबल होता। इसका एकमात्र सोर्स एक फिक्शनल टैब्लॉइड है। एविडेंस की कमी कोई कवर अप नहीं है। यह इस बात का प्रूफ है कि कहानी बनाई गई थी। यह लेजेंड केवल वीकली वर्ल्ड न्यूज़ के पन्नों में और बिलीवर्स के दिमागों में मौजूद है। जब रियलिटी से चेक किया जाता है तो ये मैथ बिखर जाता है। गोस्ट फ्लाइट ने कभी उड़ान नहीं भरी। पैन एम 914 की कहानी इतनी असली क्यों लगी? तस्वीरों की वजह से। द वीकली वर्ल्ड न्यूज़ ने अपनी कहानी के साथ तस्वीरें भी छापी, जिसमें एक DC-4 की स्टॉक फ़ोटो भी थी, लेकिन वो प्लेन पैन एम का नहीं था, वो TWA का DC-4 था। टैब्लॉइड ने शायद TWA लोगों को हटा दिया था ताकि रीडर्स को गुमराह कर सके। आई विटनेस वाली फ़ोटो, वो भी एक स्टॉक इमेज थी, कोई असली एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं। जुआन धिएला कोटे नाम कराकस एयरपोर्ट के रिकॉर्ड्स में की नहीं है, वो एक काल्पनिक किरदार है। इंटरनेट से पहले के टाइम में फ़ोटोज़ को वेरीफाई करना लगभग नामुमकिन था। टैब्लॉइड ने आइस का फ़ायदा उठाया क्योंकि वो जानते थे कि एक थेम थियार इमेज किसी भी कहानी को असली बना सकती है। आज एक क्विक ऑनलाइन सर्च से ट्रूथ चाई सामने आ जाती है। एक पिक्चर की ताकत एक अच्छी कहानी के साथ इरिजिस्टिबल होती है। आज भी वही फ़ोटोज़ ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही हैं, जिससे ये मिथ फैलता जा रहा है। कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। पैन एम 914 लेजेंड असल घटनाओं से नहीं आया था। ये वीकली वर्ल्ड न्यूज़ के पन्नों में पैथिया हुआ था, एक सुपरमार्केट टैब्लॉइड जो वाइल्ड फिक्शनल स्टोरीज़ के लिए जाना जाता था। 1985 में पेपर ने गोस्ट फ्लाइट का पहला अकाउंट छापा, इसे फैक्ट के तौर पर पेश किया, जिसमें इन्वेंट किए गए नाम, तारीखें और एक सपोज्ड आई विटनेस की फ़ोटो भी थी। कहानी इतनी सेंसेशनल थी, टैब्लॉइड ने इसे कई बार रिपब्लिश किया। इससे फ्रेश रखने के लिए डिटेल्स को ट्वीक किया। हर रिप्रिंट ने बिलीवर्स की नई लहरें बनाई, जिससे यह मिथ पब्लिक कॉन्शियसनेस में मजाबूत हो गया। वीकली वर्ल्ड न्यूज़ कोई मिस्ट्री रिपोर्ट नहीं कर रहा था, वह एक मिथ इन्वेंट कर रहा था, प्योरली एंटरटेनमेंट और सेल्स के लिए। समय के साथ कहानी अपने टैब्लॉइड ओरिजिन से आज़ाद हो गई, ऑनलाइन फैल गई, जहां उसके फिक्शनल रूट्स भुला दिए गए। कॉन्टेक्स्ट के बिना इसे एक रियल अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के तौर पर शेयर किया गया। लेजेंड की वायरल सक्सेस दिखाती है कि कितनी आसानी से एक फैब्रिकेटेड स्टोरी डिजिटल एज में फैक्ट बन सकती है। पैन एम 914 की कहानी टैब्लॉइड के SBA से सक्सेसफुल क्रिएशंस में से एक है, जो पेपर से भी ज़्यादा समय तक चला। यह एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे मीडिया पतली हवा से मिथ्स बना सकता है। थिन एयर से कहानी का एकमात्र सोर्स एक पब्लिकेशन जो बैड बॉयज़ और एल्विस साइटिंग्स के लिए जानी जाती थी, फिर भी कई लोगों के लिए वह काफ़ी था। यह मिथ टेक ऑफ के लिए तैयार था और इंटरनेट इसे विंग्स देगा। यह कहानी 2 जुलाई 1955 को शुरू होती है। पैन एम फ्लाइट 914 एक DC-4 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़न भरती है। इसमें 37 लोग सवार होते हैं। उड़न भरने के कुछ ही देर बाद प्लेन रडार से गायब हो जाती है। कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, कोई मलबा नहीं, कोई जवाब नहीं। फिर बात आती है 9 सितंबर 1992 की। वेनेजुएला के कराकास में एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रडार पर एक रहस्यमयी प्लेन देखता है। पायलट कहता है कि वह पैन एम 914 उड़ा रहा है, जिसे मियामी में लैंड करना था। 2 जुलाई 1955 को कंट्रोल टावर हैरान रह जाता है। प्लेन लैंड करता है, किसी दूसरे ज़माने की चीज़ लग रहा होता है। जब उसे आज की तारीख बताई जाती है तो पायलट घबरा जाता है, इंजन चालू करता है और उड़ान भर लेता है। एक बार फिर गायब हो जाता है, पीछे सिर्फ एक सबूत छोड़ जाता है। 1955 का एक पॉकेट कैलेंडर जो कथित तौर पर टरमैक पर गिर गया था। कहानी ख़त्म होती है प्लेन के साथ और उसके पैसेंजर्स के हमेशा के लिए गायब होने के साथ, अधिकारियों को हैरत में छोड़ते हुए। यही वह मुख्य कहानी है जिसने इतने लोगों को मोहित किया है।
एक खोई हुई फ्लाइट, एक चमत्कारी वापसी और एक ऐसा रहस्य जिसका कोई हल नहीं। लेकिन हर एक डिटेल, पायलट की रेडियो कॉल से लेकर कैलेंडर तक, कहानीकारों की कल्पना से निकली है, इतिहास से नहीं। इस कहानी की ताकत इसकी डिटेल्स में है, लेकिन वे डिटेल्स सिर्फ मनगढ़ंत हैं। कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं, कोई चश्मथेद नहीं, कोई लापता प्लेन नहीं, बस एक कहानी जो दशकों से दोहराई और बढ़ाई गई है। और फिर भी यह इंटरनेट की SBS से मशहूर कहानियों में से एक बन गई है। एक अलग एरा में लैंडिंग और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को शॉक करना। ये कहानी ब्लेंड करती है ट्रेजेडी, साइंस फिक्शन और अनएक्सप्लेनेबल को, जो ऑनलाइन बहुत फैल गई टाइम ट्रैवल के सबूत के तौर पर या फिर पैरानॉर्मल के तौर पर। डिटेल्स जैसे कि फ्लाइट नंबर, डेट और यहाँ तक कि एक आई विटनेस का नाम आई से रियल फील करवाते हैं। लेकिन सच ये है, पैन एम फ्लाइट 914 कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ऐसी किसी फ्लाइट का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई न्यूज रिपोर्ट्स नहीं है और पैन एम के ऑफिशियल आर्काइव्स में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। ये कहानी प्योर फिक्शन है जो सेंसेशनल टैब्लॉइड जर्नलिज्म से पैथिया हुई थी। इसकी परसिस्टेंस दिखाती है कि कैसे आसानी से गलत जानकारी जड़ पकड़ सकती है, खासकर जब ये अननोन के प्रति हमारी फैसिनेशन को छूती है। इस वीडियो में हम इस मिथक की उत्पत्ति को देखेंगे तथा कथित सबूतों की जांच करेंगे और इसे तथ्यों से गलत साबित करेंगे। लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि हम पता लगाएंगे कि ऐसी कहानियां इतनी इंटरेस्टिंग क्यों होती हैं और कैसे फैलती हैं।